ये जो नया टॉपिक है क्या है आपका वज्र गुणन विधि। अब देखिए वज्र गुणन विधि क्या कहता है समझिएगा। कहता है कि इस विधि में दोनों समीकरण में से दोनों समीकरण दो समीकरण ही आपके पास दिया रहेगा और उसी दो समीकरण से क्या करना पड़ेगा हमको चर राशि का अचर मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो कहता है कि में से चर राशि के गुणांक को लेकर चर राशि के गुणांक को लेकर का क्या करेंगे सारणी बनाकर बराबर करने के बाद चर राशि का क्या होता है अचर मान ज्ञात होता है। जैसे दो चर वाले हमारे पास क्या है रैखिक समीकरण युग्म है, यही है हमारे पास। अब देखिए यहां से x बराबर क्या फॉर्मूला बना b1 c2 माइनस b2 c1 बटा क्या a1 b2 माइनस a2 b1। हाँ x का मान y का मान क्या c1 a2 माइनस c2 a1 बटा क्या a1 b2 माइनस क्या a2 b1। ये कैसे बनता है, ये सारणी आपका कैसे बनाना है और वहां से ये फॉर्मूला कैसे हमको बनाना है तो वो अभी हम क्या करेंगे सीखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं पास दो चर वाले क्या दो चर वाले रैखिक हाँ समीकरण क्या का आपके पास क्या है युग्म का क्या मान्य क्या तो क्या होता है a1x जोड़ b1y जोड़ क्या c1 बराबर क्या 0 समीकरण 1। ठीक है, दूसरा होता है क्या a2x प्लस b2y प्लस क्या c2 इक्वल टू। ठीक है, अब आपके पास ये समीकरण क्या है कोई दिक्कत नहीं है इतना में। अब आपको क्या बोले इन दोनों समीकरण में से गुणांक को लेकर क्या बनाएंगे सारणी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे तो समझिएगा। ठीक है, जैसे ये x है तो यहाँ x लिखिए, यहाँ y लिखिए और ये अचर है तो क्या करेंगे एक लिखिए। ठीक है, क्योंकि दो चर राशि है x और y। तीसरा क्या है अचर, अचर का गुणांक क्या होता है एक। अब देखिए यहाँ पर x का गुणांक क्या है हमारे पास a1, दूसरे समीकरण में क्या है a2 b1 b2 और इसका क्या c1 और यहाँ तक समझ गए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब जो करना है यहाँ पर x लिखिए बट्टा बराबर y बट्टा बराबर और 1, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम x का लेते हैं x के सामने ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज को ढक लीजिए, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज को ढक लीजिए। ढकने का मतलब क्या हुआ ये x है तो x के सामने ये हुआ, ये हो गया आपको क्या ये क्षैतिज हो गया हुआ ना, और ये हुआ क्या आपका ऊर्ध्वाधर या जिसको क्या कहते हैं हम लोग लंबवत भी कहते हैं। ठीक है ना, इसको ढक लीजिए बचा क्या b1 b2 c1 और क्या। ठीक है ना, ये ढक लेते हैं ये पोर्शन और ये पोर्शन, तो हमारे पास यही पोर्शन ना बच जाता है। हाँ या ना यही पोर्शन बचता है। ठीक है, अब आपके पास समझिएगा फिर आपके पास अब किसका लेना है y का क्षैतिज और y का ऊर्ध्वाधर कर दीजिए। ढक दिए हम, ये ऐसे ढक दिया और ऐसे ढक दिया, तो हमारे पास क्या बच गया ये तो हमेशा राइट से लेफ्ट लिखा जाता है हमेशा। जैसे ये है ना इसके बाद ये पहले लिखेंगे क्या C1 C2 फिर क्या A1 और दिक्कत नहीं है। फिर आपके पास ये वन अचर वाला लिखेंगे तो ये इसके क्षैतिज और इसके लंबवत ढक लीजिए, तो क्या बच गया आपके पास A1 A2 C1 और
कोई दिक्कत नहीं है। x है तो x बराबर, y है तो y बराबर क्या। चलिए अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो इससे, हाँ, और इसको इससे, ध्यान दीजिएगा, इसको किससे गुना करना है, इसको इससे और तो इसमें भी, ठीक है ना। दिक्कत है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, पहले b1 b2 माइनस देना है चिन्ह, क्या देना है, माइनस, क्या b1, ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे, x बट्टा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कीजिए, तो क्या b1 c2 माइनस c1 बराबर है तो बराबर y, क्या c1 a2 माइनस a1 बराबर क्या होगा, 1 बटा कितना, a1 b2 माइनस a2 b, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये तीनों समीकरण क्या आपस में बराबर है, इसको आप एक मान लीजिए, तो दो मान लीजिए, इसको क्या मानिए, हमको तो x और y का मान निकालना है। हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे एक बार, क्या समीकरण एक बराबर किससे, समीकरण दो नहीं, दो में तो x y है, तो फिर दोनों क्या हो जाएगा, x और y दोनों उपस्थित हो जाएगा, हमको तो बारे, क्योंकि यहाँ पर अचर है ना, ठीक है ना। देखिए x बटा क्या, b1 c2 माइनस c1 b2 बराबर कितना, 1 बटा कितना, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, डिवाइड में है, मल्टीपल डिवाइड में है, तो हम क्या करेंगे, यानी हर में है तो इसको क्या करेंगे, ऊपर में ले जाएंगे, अंश में, x बराबर क्या, b1 c2 माइनस c1 b2 बटा कितना, a1 b2 माइनस a2 b1, x बराबर यही मान है, आपको जो फॉर्मूला में आया था वही आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर क्या करेंगे आप, समीकरण अभी x का मान निकाले हैं, किससे, दो और दो बराबर किससे, दो बराबर समीकरण किससे, चलिए समीकरण दो लिखिए, क्या है, y बटा कितना, a1 a2 माइनस a2 सॉरी a1 b2, ठीक है, बराबर 1 बटा कितना, a1 b2 माइनस a2 b1। फिर देखिए ये क्या है हमारे हर में, इसको हम क्या करेंगे, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, अंश में, इधर बच जाएगा क्या हमारे पास y, और क्या c1 a2 माइनस a1 c2 बटा क्या a1 b2 माइनस a2, यही है ना आपका बच्चों। इस प्रकार से ये फार्मूला क्या ड्राइव होता है, यानी फार्मूला को बनाया जाता है। अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन लेकर के बनाते हैं, जो कल क्वेश्चन बनाए थे, देखते हैं कि इसमें भी अभी तक तो हम लोग तीन विधि से एक ही क्वेश्चन को बनाए, तो प्रत्येक स्थिति में क्या था आपका, x और y का मान क्या था, समान आता था, कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं होता था। क्या हम देखते इस विधि से भी बनाते हैं, क्या आपका x और y का जो मान है क्या समान आता है या नहीं, यदि समान आ गया तो यानी इसका कहने का मतलब क्या, कि हम किसी भी विधि से बनाएं चर राशि का वही मान आएगा, कोई उसमें परिवर्तन
नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक विधि में क्या है, बनाने का तरीका क्या है, अलग अलग है। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, तीसरा कल हम लोग पढ़ा क्या, हाँ, विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। आज हम लोग पढ़ रहे क्या, वज्र गुणन, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब इस पर क्वेश्चन हम लोग चलिए लेते हैं। चलिए क्वेश्चन बोलिए आप लोग के पास कौन सा है क्वेश्चन। हम लोग 2x प्लस वाई बराबर कितना, 12। अब इसको थोड़ा सा समझिए, इसको कर लीजिए क्या, 2x प्लस वाई, इधर 12 प्लस में, इधर क्या माइनस में 0। क्योंकि हम लोग जो रैखिक समीकरण का युग्म था वह सारा का सारा पद क्या था, 0 बराबर से पहले था, उधर क्या था 0 था। तो हम भी इसमें क्या कर लेते हैं, उसी रूप में सजा लेते हैं, जो हमें क्या हो, क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो ये समीकरण हमारा क्या है, एक। चलिए दूसरा, 3x माइनस 9y बराबर कितना, प्लस 3x माइनस 9y प्लस इधर। हम लोगों ने ये सबसे प्रथम काम कर लिया। अब इसमें बच्चों क्या है कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, x का गुणांक लें। कैसे, तो लिखिए यहाँ पर x, यहाँ y, और यहाँ पर क्या, अचर के जगह पर कितना, 1। अब x का गुणांक तो हमको समीकरण फर्स्ट से कितना है, 2 का कितना गुणांक है, प्लस 1 कुछ नहीं है तो कितना 1, इसका कितना हमारे पास -12। ठीक है, दूसरे से चलिए कितना 3 -9 और -16। इतना हम लोगों ने क्या किया, पहले लिख लिया। इतना लिखने में तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग x का लिखते हैं। क्या लिखते हैं, x के सामने यानी क्या, क्षैतिज में और लंबवत में क्या करेंगे, हम लोग ढक लेंगे इस प्रकार से। ढक लिए तो क्या बचा हमारे पास, 1 -9 -12 माइनस, फिर चलिए y का ढकिए ऐसे। आपके पास क्या बचा है, पहले राइट से लेना है, पहले क्या इधर नहीं लेना है, राइट से क्या -12 और क्या 2 और 2 और फिर आपको क्या लेना, अचर का 1, इसके क्षैतिज में और इसके लंबवत में ढक दीजिए। क्या बच गया, 2 3 1 माइनस। ठीक है, चलिए अब क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, लेकिन बीच में चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का। इसको गुना कीजिए, 1 गुना -16, ब्रैकेट में घेर लीजिए, माइनस दीजिए, फिर ब्रैकेट चालू कीजिए, -9 गुना कितना -12। ठीक है, चलिए y का क्या लिखेंगे, माइनस, इसको इससे पहले, ये नहीं कि पहले इसको करना कर लेना, हमेशा फर्स्ट वाले ऊपर से नीचे को गुना पहले उसका करेंगे। ये नहीं कभी कि पहले इस 9 -12 को गुना कर लेंगे, पहले लिख देंगे बाद में इसको लिखेंगे, तब आपका गलती हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट वाला का जो ऊपर होता है उसका पहले गुना करना है। जैसे ये फर्स्ट वाला है, मान के लिए इसका आपको करना है, ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट वाला का ऊपर ये है, इसके नीचे दूसरे वाले का क्या, नीचे से पहले गुना करना है। तो -12 गुना कितना 3, ब्रैकेट में घेर लीजिए, माइनस दीजिए, फिर क्या 2 गुना कितना -16 या -16 गुना 2, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर बराबर दीजिए अचर, फिर इसको इससे, हाँ, और इसको इससे गुना कीजिए, तो क्या 2 गुना -9 माइनस क्या 1 गुना कितना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या लिखेंगे, इसको x बट्टा -16 माइनस, ठीक है, इसको गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस, 12 नमा कितना 108।
ठीक है ना। अभी कोई छेड़छाड़ की इधर चिन्ह कुछ परिवर्तन नहीं करना, पहले ब्रैकेट में लिखना सीखिए, ठीक है ना। चलिए अब बराबर y बटा कितना -36 माइनस माइनस कितना, फिर बराबर देखिए 1 बटा कितना माइनस, अब इसको खोलिए -16 माइनस 100 y बट्टा -36 माइनस माइनस 1 बटा कितना -18 और माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x बटा कितना, दोनों माइनस माइनस रहेगा, 814 हासिल 1 1 1 2 और 1, ठीक है, बराबर y कितना -4 बराबर कितना 1 बटा कितना माइनस, अब क्या बोले, अब सब कैलकुलेशन हो गया, अब इसको हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पर 1 2 माने हुए उधर, तो 3 मान लीजिए, इसको 4, इसको कितना 5। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 और इसे या बराबर या लिखिए ना, कोई बात नहीं है, समीकरण 3 बराबर क्या समीकरण 5। चलिए x बटा कितना -124 बराबर 1 बटा कितना x के साथ -124 क्या भागा में, उधर ले जाएंगे बराबर के साइड तो क्या होगा गुना में, -124 गुना कितना एक, एक के तो लिखने की जरूरत नहीं है, बटा कितना -21, माइनस माइनस कट गया, देखिए बच्चों क्या आया 124 बटा कितना 20, यही आया था तीनों विधि से हम लोग जो सोल्व किए थे। फिर मान के चलिए पुनः क्या समीकरण 4 बराबर क्या समीकरण किससे 5 से, तो y बटा कितना -4 बराबर कितना 1 बटा -21, फिर -4 हमारे पास क्या है भागा में, बराबर के उस साइड ले जाएंगे क्या हो जाएगा गुना में, y बराबर क्या हो जाएगा -4 को 1 से गुना करेंगे -4 बटा कितना -21, माइनस माइनस कट गया, y बराबर कितना 4 बटा 21। इस प्रकार से आप किसी भी विधि से क्वेश्चन बनाइए, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, बशर्ते आपके एग्जाम में कौन सा विधि का उपयोग करने के लिए कह रहा है। ध्यान रखिएगा ये बात को कि यदि आपके क्वेश्चन में किसी विधि का वहां पर आकलन दे दिया कि इसी विधि से बनाना है, ठीक है ना, इंडिकेशन आपको दे दिया, इस विधि का प्रयोग करके ही आपको क्या करना है हल करना है, तब तो आप क्या कीजिएगा उसी विधि का हल कीजिएगा। अन्यथा यदि कोई विधि नहीं दिया है, सबसे आसान विधि क्या होता है लुप्तीकरण या विलोपन विधि, में दोनों समीकरण के किसी एक चर राशि को क्या करते हैं गुणांक को बराबर करके हम क्या करते हैं उसका मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है और किस प्रकार से हमको बनाना है, ये आप पर निर्भर करता है। कोई दिक्कत है इसमें?